साथियों, मैं आसिफ अली अंसारी, इंचार्ज प्रधान अध्यापक कंपोजिट स्कूल अतरिया, ब्लॉक पलिया, जनपद खीरी में कार्यरत हूँ। आज दिनांक 16/5/2024 को प्रातः 9:50 के करीब बीएसए खीरी ने मेरे विद्यालय में छापा मारा। तमाम स्तरों की जांच करने के बाद बीएसए मुझसे मुखातिब हुए और मुझसे कई तरह के सवाल किए। मैंने सवालों के जवाब दिए। मुझसे शिक्षक डायरी के बारे में पूछा गया। शिक्षक डायरी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मैंने कहा शिक्षक डायरी मेरे पास नहीं है। बच्चों को बुलाया गया। बच्चों से पूछा गया कि यहाँ टीचर आते हैं। बच्चों ने जवाब दिया हाँ आते हैं। बच्चों को बार बार प्रेस किया गया कि बताइए टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे बार बार यही कहते रहे कि हाँ आते हैं। बच्चों से दबावपूर्वक ये कहलाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से बच्चे कह दें कि हाँ टीचर नहीं आते हैं। उनका मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। मुझसे पूछा कहाँ रहते हो। मैं कहा लखीमपुर में रहता हूँ, मैं लखीमपुर प्रॉपर में रहता हूँ। तो मुझसे कहा कि नेतागिरी करते हो, नेता हो, तुम्हारी नेतागिरी झाड़ दूंगा। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आ गई और मैंने उस फ़ोन को पहले तो काट दिया, लेकिन दोबारा फिर उनकी फ़ोन कॉल आई तो रिंग बजी। तो ये झुलझुला उठे और कहने लगे फ़ोन उठाइए, किसका फ़ोन है, फ़ोन उठाइए और स्पीकर ऑन करके बात करिए। तो मैंने फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन करके बात की। मेरे एक शिक्षक साथी का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपके यहाँ बीएसए सर आए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ मेरे यहाँ बीएसए सर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस बात पर बीएसए साहब और भड़क गए और मुझसे उन्होंने कहा तू बहुत बड़ा नेता बनता है, तू मेरे आने की सबको खबर सुनाता है। और अपने 4-5 और जो साथी उनके आए थे उन साथियों से कहा इसका मोबाइल नंबर ट्रेस कराओ, इसके मोबाइल को जो है कॉन्फ्रेंस पे लगवाइए, इसके मोबाइल को ट्रेस कराइए और इसका नंबर नोट करिए, इसको ऑफिस बुलाइए, इसकी मैं तो वहीं इसकी क्लास लूँगा। और मेरे और शिक्षक साथियों से भी बातचीत करने लगे और मुझसे इस कदर मेरे शिक्षक साथियों के सामने, मेरे बच्चों के सामने मुझसे अभद्रता पे उतारू हो गए और अभद्रतापूर्वक मुझसे बात करने लगे। यहाँ तक कि जब उस शिक्षक साथी का जो फ़ोन आया था, उनका फ़ोन कटने के बाद मुझसे बोले ये कौन था। तो मैंने उन शिक्षक साथी का नाम बताया। तो मुझसे कहने लगे इनका विद्यालय बताइए। तो मुझे उनके विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके विद्यालय कौन सा है, उनके विद्यालय का क्या नाम है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर मुझे उनके विद्यालय का नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका नाम मुझे मालूम है, चाहें तो आप उनका नंबर ले लें, उनका नाम नोट कर लें। तो मुझको धमकाते हुए बोले उसका भी सस्पेंशन बनाइए और इसको तो मैं देख लूँगा, इसको डिमोट करूँगा, इसका जो है इसको मूल वेतन पे ला दूँगा, इसको बर्खास्त कर दूँगा, इसकी बर्खास्तगी का लेटर बनाइए। और अभद्रतापूर्वक मुझसे बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा सर मैं वास्तव में उनके विद्यालय का नाम नहीं जानता हूँ। तो उसने दांत किटकिटाते हुए और मोबाइल उठा के मोबाइल को जो है मेरे तरफ मारने जैसी प्रक्रिया की। मोबाइल उठाकर हाथ से मारने, दूर से फेंक कर मारने की जैसी जो है स्थिति में आ गए। इस कदर वो जो है आक्रोशित हो गए। शिक्षक साथियों, यदि मैं गलत हूँ, मेरे विद्यालय में कमियाँ थीं, तो शिक्षक नियमावली के अनुसार मुझ पर विधिक कार्रवाई की जाती। मुझे कोई अफसोस ना था। मुझे जरा सा भी रत्ती भर अफसोस नहीं है।
अगर मेरे विद्यालय में कुछ कमियां हैं, अगर मैं उसका जिम्मेदार हूं तो मेरे साथ विधिक कार्रवाई की जाती, अच्छा होता। लेकिन ऐसे बदतमीज़ अफसर जो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने पे आमादा हो जाते हैं और शिक्षक के साथ हाथापाई तक करने को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने तक के उतारू हो जाते हैं। आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा यही सवाल है कि कब तक एक शिक्षक निरीह प्राणी की तरह जीता रहेगा और ये तानाशाही करते रहेंगे। मैं तो अपनी लड़ाई हार गया हूँ, लेकिन अब किसका नंबर है, किसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, किस शिक्षक को अपमानित किया जाएगा, ये अब आपके सोचने का विषय है। तमाम शिक्षक साथियों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ, और शायद अब मेरे लिए ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने इस स्टाफ के सामने और अपने इन बच्चों के सामने प्रताड़ित होने के बाद, अपमानित होने के बाद, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब इन बच्चों के सामने दोबारा अपना चेहरा लेकर आ सकूं। आप तमाम शिक्षक साथियों को मेरा अंतिम नमस्कार।